कुछ पोस्ट करते नजर नहीं आ रहे तेजस्वी यादव, एकदम सन्नाटा हो गया है। अब पटिए खत्म हो गए था, वो पोस्ट 5 साल के लिए आप लोगों ने अरे वो पोस्ट नहीं, एक झोस्ट 5 साल के लिए नहीं, पार्टी पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। राहुल गांधी के शरीर के साथ जितना शरीर का विकास हुआ है उतना दिमाग का विकास नहीं हुआ है। ठीक है, आप स्वीकार कर लीजिए कि बिहार की जनता ने आपको नकार दिया, 100% नकार दिया, ये स्वीकार। सत्ता का लड़ाई यहाँ भी है, चाहे रोहिणी हो या मोहनी, सबको परिणाम वही झेलना पड़ेगा जो औरंगजेब ने किया था शाहजहां के साथ। बिहार में लोकतंत्र बिकता है, ये बिहार में दिखता है। ये पोस्ट आरजेडी वालों ने किया है, जिस तरीके से करारा जवाब एनडीए और जेडीयू ने दिया है महागठबंधन को, एनडीए गठबंधन को, उसके बाद तेजस्वी यादव सीधे बौखलाए नजर आ रहे हैं और सीधे किस तरीके से पोस्ट करते नजर आ रहे हैं। उधर राहुल गांधी पोस्ट कर रहे हैं कि बिहार में जीत हुई, उसकी खुशी मना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि निष्पक्ष नहीं था इसलिए हमें हार गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नवल किशोर यादव है, बीजेपी से है। कैसे देखते हैं सर आप लोग? सबसे पहले तो प्रचंड बहुमत के साथ इस बार फिर से एनडीए की जीत हुई, उधर से राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष निष्पक्ष नहीं था इसलिए हमने जीत हासिल नहीं कर पाए। कैसे देखते हैं? में क्या निष्पक्ष नहीं था विपक्ष? राहुल गांधी कुछ लिखे होंगे ना कि अगर हम निष्पक्ष यहाँ नहीं चुना हुआ तो उसमें क्या गड़बड़ी हुआ, बूथ लूटा गया। ईवीएम को लेकर कह रहे हैं, क्या ईवीएम? फिर से ईवीएम में कुछ हैक हुआ है। कैसे? तो पढ़ल लिखल है, बड़ा टीम है, तो कैसे हैक हो जाएगा? चोरी होता है, वोट चोरी होता है, ये आरोप लगा। कैसे वोट चोरी होता है? ऐसी आरोप लगा देने से आदमी के 4 गो आंख होता है, ये कह देने से काम चलेगा? सिद्ध करना पड़ेगा कि 4 गो आंख है। ईवीएम कैसे हैक हो गया, कहाँ हो गया, कोई साक्ष्य है? ये सब जब तक राहुल गांधी के पिताजी 400 एमपी से जीत के आए थे तो वो बहुत बढ़िया चुनाव था। उनके दादी चुनाव जीतती थी तो वो सब साफ सुथरा चुनाव था, और उनके परदादा परनाना नेहरू जी चुनाव जीते थे, सब साफ चुनाव था। और एनडीए जब चुनाव जीतती है तो सब गैर इंसाफी वाला बात हो जाता है। नहीं, राहुल गांधी के शरीर के साथ जितना शरीर का विकास हुआ है उतना दिमाग का विकास नहीं हुआ है। इतने बड़े लोगों को पार्लियामेंट में प्रतिपक्ष के नेता हैं, कोई गैर तार्किक बात नहीं बोलनी चाहिए। या तो तर्क के आधार पर बोलिए या साक्ष्य के आधार पर बोलिए, तब आपका बड़कपन झलकेगा। आप स्वीकार कर लीजिए कि बिहार की जनता ने आपको नकार दिया, 100% नकार दिया, ये स्वीकार करना चाहिए। जिस तरीके से तेजस्वी यादव वोटिंग से पहले, रिजल्ट से पहले कह रहे थे हम तो 18 तारीख को शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से बहुमत के साथ प्रचंड जीत देखने को मिला, करारा जवाब आप तेजस्वी यादव को दिया है। हम लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया है। हम लोग जो 20 वर्षों से अनवरत बिहार की सेवा की है, बिहार के सड़कों पर, बिहार के गांवों पर, बिहार के पुलों पर, बिहार के फ्लाईओवर पर, बिहार के बेटियों के लिए, बिहार में महिलाओं के लिए, बिहार के दलितों, शोषितों, वंचितों, गांव और पगडंडियों के लिए, उसका परिणाम है। एनडीए का विश्वास ही जीत है, और इतनी बड़ी जीत जिसमें सारे लोगों को खंगाल दिया, ये हमारा काम करने का तौर तरीका, जो मान सम्मान हम लोगों ने दिया है, उसका परिणाम है। आप लोगों को उम्मीद थी कि जितने आप लोगों ने सीटें ले आए इससे इतना पार कर पाएंगे, पहले से ये थी? नहीं, हमारी उम्मीद उतना ही होता है जितना हम चाहते हैं, लेकिन हमारे उम्मीद से या किसी और की कुछ नहीं होता। जनता जो अपना उम्मीद से देख रही है, जो उनको विचारों से, आचारों से जो पूरा हो रहा है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या करेगी। जनता मालिक है, मालिक ने ये निर्णय सुना दिया। पटाखे फोड़े गए, रसगुल्ले खिलाए गए तमाम लोगों को, और उधर दूसरी तरफ आरजेडी में सन्नाटा पसरा हुआ था, जिस तरीके साइलेंट मोड में नजर आ रहे थे। अभी भी कुछ पोस्ट करते नजर नहीं आ रहे थे तेजस्वी यादव, एकदम सन्नाटा हो गया है। अब पटिए खत्म हो गए था, वो पोस्ट 5 साल के लिए आप लोगों ने, अरे वो पोस्ट नहीं, एक झोस्ट 5 साल के लिए नहीं, पार्टी पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। एक तरफ से रोहिणी आचार्य जिस तरीके से हुआ, पहले तेज प्रताप यादव को निकाला गया, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के साथ इधर क्या बोलते रोहिणी आचार्य ट्वीट कर रही हैं कि हमको घर से निकाला गया, चप्पल जूते से स्वागत किया गया। कैसे देखते हैं इसको? एक बिहार की बेटी लालू यादव को किडनी देने वाली, औरंगजेब के नाम सुनिए है इतिहास में जी। वो अपने बाप को कैद कर लिया था सत्ता के मद में, और पूरे परिवार को तहस नहस किया। सत्ता का लड़ाई यहाँ भी है, चाहे रोहिणी हो या मोहनी, सबको परिणाम वही झेलना पड़ेगा
जो औरंगजेब ने किया था शाहजहां के साथ, वही होगा। वही होगा। इस बार मुख्यमंत्री के चेहरे पर एनडीए कोई फाइनल करेगी या फिर से नीतीश कुमार ही आएंगे, क्या लग रहा है? नहीं, ये कल, आज शाम से लेके कल सवेरे तक आपको पता चलेगा। हम लोग का एक प्रोटोकॉल है, बैठक होगी, उसमें हम लोग सब तय कर लेंगे। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए नवल किशोर यादव थे। उन्होंने कहा प्रोटोकॉल है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, तो वो पता चल जाएगा कल या परसों को देखते हुए। बाकी हमने तमाम मुद्दों पे बात किया, अपनी अपनी राय दी। बहरहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस तमाम खबरों के लिए बने रहे मगही न्यूज के साथ। प्रिया माता की रिपोर्ट पटना से।